प्रसिद्धि दशों दिशाओं में व्याप्त हो गई। तब श्री उनके गुरु देव मुरारी जी महाराज, देव मुरारी देवाचार्य जी महाराज 700 संतों की जमात लेकर कड़ा पहुंचे और गंगा जी में स्नान करके, गंगा जी है वहां कड़ा में, गंगा स्नान करके वहां बैठ गए और बोले संतों की रुचि के अनुसार ये सेवा करते हैं कि नहीं। वहां बैठकर संतों से पूछा कि भाई आप लोग स्थान में चलकर क्या पाना चाहेंगे, ब्यारू किसकी करनी चाहेंगे। तो संतों ने कहा कि बढ़िया चकाचक घी पड़ी हुई और बढ़िया खिचड़ी मिल जाए, आनंद हो जाए। हमारे यहाँ साधु में कहावत है, खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। क्या? खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अचार। ऐसी पूरी सांगो पांग खिचड़ी मिल जाए तब क्या कहना। हम लोग तो खिचड़ी पाना जानते ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कभी कभी खाक शौक में रघुनाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाते थे, जब उनके मन में आ जाए। तो भैया जी जितनी खिचड़ी उतना घी, अब सोचो। और उनका नाम था, ये बीच वाली उंगली के इतना पानी डालते थे बस, और बराबर का घी उसमें रम जाता था खिचड़ी में। थोड़ा मिठाई भी, गुड़ भी डालते थे, अदरक भी डालते थे, काली मिर्च सौंफ भी डालते थे, बहुत सी चीज डालते थे उसमें, केसर भी डालते थे, बढ़िया रबड़ी। मैंने वो खिचड़ी क्या, वो तो सब व्यंजनों को लज्जित करने वाली चीज ऐसी। और जब बन जाए इतना घी उसमें रम जाता था, बाहर दिखता नहीं था। और जब बन जाए तो फिर ऊपर से शेर आध शेर की, फिर बढ़िया अधोटा दूध का जमाया हुआ दही पापड़। महाराज खिचड़ी को देख के लोग कहते थे हम भंडारे में नहीं जाएंगे, हम तो ये खिचड़ी पर जाओ जाओ जाओ, चिट्ठी में जाओ, भंडारे में जाओ। ये तो बोले राम जी को आज खिचड़ी भोग लगेगी। और कई बार कहते हम लोगों से, गंगादास ये लोग सब भी रसोई में सेवा करते थे। कभी कभी कहे देखो भला हमारी देखा देखी रोज ऐसी खिचड़ी मत बनाना, हाँ नहीं तो तुम्हारे जैसे लोगों ने कितने स्थान उजाड़ दिए, ये भी कहते थे। ये रईसों की खिचड़ी है, ये कंगलों की नहीं है। तो ऐसी ही खिचड़ी खाने की इच्छा सबने की। श्री राधा वल्लभ लाल की। मसनद से थोड़ा बैठने की जगह कमती रह जाती है, उसको अनुकूल हो तो ही ठीक है, नहीं तो इससे बाधा तो नहीं हो रही है सामने जो। तो आपने इधर संतों ने घी खिचड़ी खाने का संकल्प किया और श्री मलुकदास जी ने रसोइया को आदेश दिया, जो संत रसोई में सेवा करते थे उनको कहा कि आज तो रघुनाथ जी को खिचड़ी का ब्यारू में खिचड़ी का भोग लगा। तो महाराज कितनी खिचड़ी भोग लगा? बोले 20 सेर बहुत है। कितनी? 20 सेर खिचड़ी। रसोइये ने आज्ञा का पालन किया, भोग लग गया और 700 संतों के साथ श्री मलुकदास जी के गुरुदेव देव मुरारी देवाचार्य जी आ गए। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, संतों को प्रणाम किया, विराजमान किया। महाराज ब्यारू करो, क्या पाएंगे? संतों ने कहा खिचड़ी। खिचड़ी भूख तो लगा ही था, लेकिन रसोइयों के हाथ पांव फूल गए। 700 साधु की जमात है तो खिचड़ी कुल 20 सेर है, तो 20 सेर खिचड़ी में 700 साधु कैसे जिमेंगे? तो एक से एक सिद्ध है, पता नहीं कौन कितनी खा जाए संकल्प करके। तो रसोइयों के हाथ पैर फूल गए, वो चुपके से वहां से किनारे हो गए और श्री मलुकदास जी महाराज उठ के खड़े हुए, पत्तल फेरना शुरू किया। अब लोग सब लग गए, स्वयं ही सेवा में लग गए। तो खूब खिचड़ी खिलाई, भरपेट तृप्ति होकर के सबने पाया। और मलुकदास जी के गुरुजी आए हैं, जब ये बात कड़ा गांव में पता चली तो गांव आ गया। गांव के लोगों ने बैठ के पंगत में उन्होंने भी पाया। पूरा 700 संतों के सहित गुरुजी तृप्त होकर जिम गए और पूरा नगर जिम गया। फिर उन्होंने रसोइया को बुलाकर कहा अब बची खुची खिचड़ी जो अन्य अधिकारी हैं कुत्ते आदि उनको दे दो।